वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, FMS 3.0 से संबंधित एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूँ। कई साथी जो जुलाई, अगस्त या सितंबर में सरेंडर यानी 15 PL का जो भुगतान उठाते हैं, अब उसमें समस्या ये होती है कि कुछ दिनों के बाद में यानी लगभग जैसे जुलाई, अगस्त या सितंबर के बाद में अक्टूबर में DA बढ़ोतरी की घोषणा होती है और जो जुलाई से देय होता है, तो ऐसी स्थिति में उनका DA है वो कम मिलता है। जैसे मान लो इस बार की बात करें तो मान लो 55% DA से उन्होंने जुलाई में सरेंडर या 15 PL का भुगतान उठाया, लेकिन अभी जुलाई से जो DA देय है वो 58% है। तो ऐसे में 3% का जो सरेंडर एरियर है वो कैसे उठाएंगे? तो इसके लिए आपको FMS 3.0 पे आना है और यहाँ से वीडियो रोल में जाने के बाद में बिल्स में जाना है और बिल्स में जाने के बाद में यहाँ एक ऑप्शन है सरेंडर बिल्स और इसके नीचे सरेंडर एरियर का बिल है। यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे तो सरेंडर एरियर, अब इसमें दो ऑप्शन है, बिल जनरेशन और बिल लिस्ट। सबसे पहले आपको बिल जनरेट करना है, तो यहाँ से बिल जनरेट करने के लिए आपको यहाँ ब्लॉक ईयर सेलेक्ट करना है, यानी किस साल का सरेंडर था। अब मान लो जैसे 24-25 का एक उदाहरण मैं आपको गत साल का बता रहा हूँ, जिनका अभी भी बकाया है सरेंडर एरियर। तो यहाँ से ग्रुप सेलेक्ट कर लें, जिस ग्रुप में वो कार्मिक है तो यहाँ से सेलेक्ट कर लें और सर्च पर क्लिक करेंगे तो जिसका भी सरेंडर एरियर बन रहा होगा वो उनका नाम आ जाएगा। अब यहाँ आ रहा है कि सरेंडर एरियर नॉट प्रोसेस्ड येट, अब इसका मतलब इनका सरेंडर एरियर अभी भी बाकी है। तो यहाँ चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ इनिशिएट का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ इनिशिएट पे आपको क्लिक करना है। ये कन्फर्मेशन मांगेगा, आपको येस पे क्लिक करना है और जैसे येस पे क्लिक करेंगे ये सक्सेसफुली सबमिट हो गया। अब आपको यहाँ नीचे जो ऑप्शन था बिल लिस्ट, सरेंडर एरियर बिल में जाकर के बिल लिस्ट में आपको क्लिक करना है और यहाँ आपको वापस पे ईयर जैसे 24-25 था, यहाँ से मंथ है अभी जैसे अक्टूबर में आपने बनाया है तो अक्टूबर का कर लें और यहाँ से आप जो भी ग्रुप है वो सिलेक्ट कर लें, ऐसे सर्च कर लें। अब ऐसे नो डाटा आ रहा है तो इसको पे ईयर अभी जैसे गत साल का, तो यहाँ से जैसे पे ईयर 25-26 क्योंकि है गत साल का लेकिन अभी दे रहे हैं और अक्टूबर माह में दे रहे हैं तो अक्टूबर सेलेक्ट कर लिया, ग्रुप सेलेक्ट करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो भी आपके यहाँ आ गया, ये बिल नंबर आ गया, रेफरेंस नंबर आ गए और यहाँ जो अमाउंट आ रहा है ग्रॉस अमाउंट 1166 और नेट अमाउंट है 1166 और बिल नॉट फॉरवर्ड टू ट्रेजरी। अब यहाँ आपको इसका रिपोर्ट जरूर चेक कर लेना है और रिपोर्ट चेक करके आपको कंफर्म करना है कि जितना यहाँ से मैं इसको जैसे डाउनलोड करके इसको थोड़ा सा आपको जूम करके बताता हूँ। यहाँ से जैसे इसको मैं डाउनलोड कर लिया और डाउनलोड करने के बाद में इसको थोड़ा सा जूम करके आप बता रहा हूँ। तो ये जैसे अगस्त 2024 का, नहीं मैंने कहा कि पिछले साल का बकाया है, तो यहाँ DA इनको जो मिलना था मिला तो है वो 19,425 और मिलना था 20,591, यानी कि 19,425 मिला, 20,591 मिलना था, यानी जो डिफरेंस है वो है 1,166 यानी 1166 रुपये। अब ये पूरा का पूरा नेट पे होगा। तो इस तरीके से ये बिल बन गया। अब इस बिल को आप यहाँ से जैसे ये बिल है, अब इस बिल को यहाँ से जैसे मान लो ऑप्शंस हैं, यहाँ बिल नंबर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने रिपोर्ट डाउनलोड का भी ऑप्शन है, डिलीट का भी ऑप्शन है। अगर इसमें गलत अमाउंट आ रहा है तो आप डिलीट कर सकते हैं और इसमें मॉडिफाई करना चाहें कुछ भी, अब जैसे यहाँ मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे तो जो भी अमाउंट है, अगर कोई डिडक्शन करना चाहें इसमें तो जैसे DA अमाउंट तो जो आ रहा है वो, अब इसमें जैसे मान लो इनकम टैक्स वगैरह GPF की कोई डिडक्शन करना चाहें तो आप यहाँ डिडक्शन कर सकते हैं। अन्यथा इसको सीधे यहाँ से डॉक्यूमेंट आप जो भी ऑफिस ऑर्डर है उसको आप सेलेक्ट कर लें यहाँ से और यहाँ से इसको प्रोसेस कर लें। प्रोसेस करेंगे तो आपके ये कंफर्मेशन मांगेगा, यानी यहाँ से चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो आपकी DDO है उनके मोबाइल पे OTP जाएगा और OTP एंटर करने के बाद में इस बिल को आप ट्रेजरी भेज सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि अगर किसी भी कर्मचारी के जुलाई, अगस्त, सितंबर या जनवरी, फरवरी, मार्च में किसी ने सरेंडर का भुगतान उठाया 15 PL का और उस समय उनका DA कम था और उसके बाद में DA बढ़ गया है, तो सरेंडर एरियर का बिल है वो आप कैसे बनाएंगे। आशा करता हूँ ये जानकारी आपकी उपयोगी रहेगी। जानकारी अच्छी उपयोगी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।